दोस्तों, कोमल सिक्योरिटीज़ में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका ब्रोकर कैसे चुनना चाहिए और कितने डीमेट अकाउंट आपके पास होने चाहिए। तो मैं हमेशा, जैसा कि मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं 2 ब्रोकर्स के अकाउंट अपने में ट्रेडिंग के यूज़ करता हूँ। उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा क्यों मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि ब्रोकर्स के लिए कैसे चुनाव करना चाहिए। पहले तो आपके पास जो 2 टाइप के मेनली ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर में कई भी ब्रोकर आते हैं, मैं एक भी ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि आपको कैसे ब्रोकर को चुनना चाहिए और किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए और किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रोकर नहीं चुनना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मेन जो आज का टॉपिक यही है कि आपको ब्रोकर के कितने अकाउंट रखने चाहिए। मैं पर्सनली केवल 2 अकाउंट रखता हूँ। मैं उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि क्यों मैं 2 अकाउंट रखता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी थोड़ा सा लर्निंग पर्पस से आगे चल के सीखना पड़ेगा। तो अभी अगर आपने शेयर मार्केट में एंट्री ली है लेकिन आप सीखना चाहते हैं, तो उसके सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंट्राडे करते हैं तो वहाँ पे भी आप लर्निंग करते हैं, अगर आप डिलीवरी करते हैं तो वहाँ पे भी करते हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफरेंस करूँगा, आप जिस भी डीमेट अकाउंट से, जी हाँ दोस्तों, जिस भी डीमेट अकाउंट से आप एक चीज़ करते हो सेगमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए एक अलग से डीमेट अकाउंट रखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए अलग से डीमेट अकाउंट रखिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उसके भी रीज़न है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप एज अ ट्रेडर इन मार्केट में कर रहे हैं कोई भी काम, तो उसके लिए एक अलग से डीमेट अकाउंट होना चाहिए और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अलग से होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं अगर कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए। तो दोस्तों, जो आते हैं मेन, एक होते हैं फुल सर्विस के ब्रोकर और एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर वो होते हैं जो आपको बहुत ही कम रेट पे आपको चीज़ें, सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं बहुत कम रेट पे। लेकिन उसके क्या प्रॉस हैं, क्या कौन सा है, मैं आपको बताऊंगा, क्या लाभ है क्या हानि है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है। अब एक, अगर आप कोई भी जो फेमस ब्रोकर हैं जो भी आपको लगते हो, तो आप उसमें गूगल करके सिंपल सा डालिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एबीसी ब्रोकर, ठीक है। एबीसी ब्रोकर टेक्निकल ग्लिच, आप इतना करके डालिए तो आपको यहाँ पे पता चलेगा दोस्तों कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी इसमें टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वो भी ख़राब है। वो क्यों ख़राब है कि जिस दिन मुझे कोई शेयर बेचना है मान लो, तो वो मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए हैं, तो फिर वो मेरा लॉस हो जाएगा। या फिर मुझे अपनी इंट्राडे में या फिर एफेंडो में पोजीशन काटनी है, फिर वो मैं काट नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें मेरा लॉस है। तो वो 5 रुपये 10 रुपये बचाने के चक्कर में दोस्तों, वो जो लॉस होता है वो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार का होता है। तो उसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे वो कैसे होता है 30-40 हज़ार का लॉस। लेकिन अभी आप केवल ये पकड़ के चलिए इस चीज़ को कि हाँ, ये चीज़ होती है। अब आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, एक में जिसमें आप में प्योरली आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एबीसी कंपनी का शेयर लेके रख लिया, मुझे पता है कि मुझे इसमें इंट्राडे डेली खरीदना बेचना नहीं है, उसके लिए एक आपके पास एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए और एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे आना चाहिए, आपको एफएनडो आना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए एक अलग से होना चाहिए। तो जिस भी आप अकाउंट में आप इंट्राडे करते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शेयर, लोगों को ये नहीं पता होता है कि शेयर इंट्राडे में बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं। पहले आप बिना ख़रीदे आप शेयर बेच भी लेते हैं और आप कितने बजे तक उसको शेयर को वापस ख़रीद लेंगे, अदरवाइज़ आपके ऊपर से भी पेनाल्टी लगाएगी। बहुत सारे क्वेरीज आती हैं दोस्तों जो एक व्यूअर को नहीं पता होती हैं, एक टेक्निकल यूज़र को नहीं पता होती हैं कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर लेना पड़ता है दोस्तों। एक फुल सर्विस ब्रोकर जो होगा वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, एक प्रॉपर आपको एक एलोकेट करेगा, एक मैनेजर, ठीक है, आपके जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं XYZ कंपनी का अगर मैंने फुल सर्विस ले रखी है, तो वो मेरा जो है वो मेरे लिए एक अलग से मैनेजर एलोकेट कर देगा कि हाँ, अगर मुझे कोई भी इशू होता है तो मैं उस मैनेजर को कॉल कर सकता हूँ और उनसे अपना इशू बता सकता हूँ कि मेरे को ये इशू है, तो वो मेरे को वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ये काम करता है फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है। और डिस्काउंट ब्रोकर में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें क्या है, उन्हें केवल अपनी ट्रेड से मतलब है कि हाँ,
वो ट्रेड करा दिया बस। उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की सर्विसेज, अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई सपोर्ट चाहिए, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी को भी डी वैल्यू करना मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन केवल इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको जो है वो कब फुल सर्विस ब्रोकर लेना है, कब आपको आपको जा कर के उसमें वो लेना है, डिस्काउंट ब्रोकर लेना है। एटलीस्ट दोस्तों हर बंदे को 2 डीमैट अकाउंट, जो जितने भी मार्केट में रहते हैं वो 2 डीमैट अकाउंट रखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लोग जो 2 डीमैट अकाउंट रखते हैं, क्योंकि एक में होती है इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब इसका लॉस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे एक ही अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मैंने उसमें 10,000 रुपये की या 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब मैं इंट्राडे करने जा रहा हूँ, तो इंट्राडे में क्या होता है, मेरी इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स मेरे को लिमिट मिल जाती है। तो वो जो लिमिट हो गई वो मेरी जाके हो गई 10 लाख रुपीज़ की। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में आप पकड़ के चलिए, मैंने कोई शेयर लिया, यानी मैंने कोई शेयर बाई करा, अब वो शेयर उसी दिन क्रैश हो गया दोस्तों। मैंने मैंने 1000 क्वांटिटी ली या 500 क्वांटिटी ली या 100 क्वांटिटी ली, शेयर के प्राइस पे डिपेंड करता है। तो वो उस दिन वो शेयर क्रैश हो गया, तो दोस्तों वो जो मेरे पास डिलीवरी में जो शेयर पड़े हुए थे, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, जो ब्रोकर होगा वो हमारा, वो हमारे जो जितनी भी डिलीवरी में पड़े होंगे वो शेयर बेच देंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसलिए लॉस होता है इस चीज़ में। इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक सेपरेट अकाउंट रखना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और एक सेपरेट अकाउंट रखना चाहिए जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो। वो ट्रेडिंग आपकी इंट्राडे भी हो सकती है, और वो ट्रेडिंग आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी हो सकती है दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन अभी आप केवल इतना पकड़ के चलिए कि हाँ, इसमें ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में क्या होता है, मैंने 5,000 रुपीज़ जैसे मैंने डाल दिए हैं, तो मेरे को लॉस सिर्फ 5,000 रुपीज़ का ही होगा। मेरे को ये लॉस की मेरे को टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ, कि मेरा 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई आँच आने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए एक ट्रेडिंग का अकाउंट अलग से रखा जाता है, और एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग से रखा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा, और आपने थोड़ा बहुत इससे कुछ सीखा होगा। आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी रहती है दोस्तों, तो आप हमें हमारे इसमें कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है वो आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दे रखा है, और आप हमारे ट्विटर का अकाउंट जो फॉलो करके उसमें भी क्वेरी कर सकते हैं दोस्तों। आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी पूरी तरीके से दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरी होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।